ये और खबर आपको जोधपुर से बता दें, जहां पर आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई के मौत के मामले में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की मौत में लापरवाही का आरोप है। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही की वजह से प्रियंका की मौत हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले प्रियंका की एक सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार प्रियंका की मौत हो गई। मौत के बाद से परिजनों में काफी आक्रोश है। तो जोधपुर की यह खबर, जहां आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की मौत में लापरवाही का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही की वजह से ही प्रियंका की मौत हुई है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रियंका की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद पिछले दिनों जोधपुर के निजी चिकित्सालय में उपचार के बाद तबीयत बिगड़ने के बाद आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई को अहमदाबाद ले जाया गया, लेकिन कह सकते हैं अहमदाबाद में भी उसका इलाज सफल नहीं हुआ। आखिरकार कल देर रात को प्रियंका बिश्नोई की मौत हो गई। लेकिन मौत होना या नहीं होना वो ईश्वर के हाथ में, लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसमें प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है, ये आरोप परिवार वाले लगा रहे। परिवार वालों से हम जानेंगे किस तरह से जो है प्रशासन जो आरोप लगा प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा। क्या इन लोगों की डिमांड है? देवेंद्र जी, क्या डिमांड है इन आप? हमारी डिमांड ये है कि एसडीएम प्रियंका बिश्नोई को न्याय मिले, और न्याय के लिए हम लोग यहाँ बहुत ही दुखद घटना है। हमारे पुलिस प्रशासन के परिवार के एक सदस्य इतनी कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, ये बहुत ही प्रियंका बिश्नोई जो हमारे यहाँ की पेशेंट थी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, उनके यूट्रस में एक मायोमा गांठ थी, जिसके लिए उनको दूरबीन सर्जरी के लिए 5 तारीख को हमने एडमिट किया था। 5 को दिन में उनकी सर्जरी हो गई थी। पेशेंट सर्जरी के बाद रूम में वार्ड में शिफ्ट हो गया था। पहले 8 बजे तक वो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में बिल्कुल कंफर्टेबल रही, पैरामीटर सारे नॉर्मल रहे, कोई ब्लीडिंग पीवी नहीं था, कोई ब्लीडिंग नहीं थी यूट्रस की। अल्टीमेटली पेशेंट को 8 बजे हमने रूम में शिफ्ट कर दिया था। 10 बजे पेशेंट के पैरामीटर्स भी नॉर्मल थे, पेशेंट को ओरली भी अलाउ कर दिया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण का रुख करते हुए इस खबर पर अपडेट लेते हैं। अरुण, क्या इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में सामने आई है? परिजनों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरह से जो है परिजन लगातार दोपहर तक धरने पर बैठे रहते हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें पूरी तरह से समझाया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग है, जो डायरेक्ट जो अस्पताल और डॉक्टर्स पे मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है, और जो कलेक्टर द्वारा जांच कमेटी बैठी गई है उसका जो निर्णय आएगा उसके बाद में जो है अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये बता दिया जाएगा। तो इसी बात से सहमत होते हुए चूंकि कलेक्टर ने 3 दिन की जांच रिपोर्ट मांगी है और आज शाम तक जांच रिपोर्ट कलेक्टर के पास पेश होनी है, तब तक परिजन है जो इस बात को लेकर एग्री हो गए कि उन्होंने जो है प्रियंका बिश्नोई का पोस्टमार्टम करवाया और फलोदी लेकर चले गए, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कह सकते हैं कि आरएएस अधिकारी की मौत के साथ ही जो है प्रशासनिक हड़कंप मच गया था, क्योंकि जो आरएएस अधिकारी जो है प्रियंका बिश्नोई, उसको कम ही समय हुआ जोधपुर में, लेकिन जिस तरह का उसका व्यवहार था उसको लेकर सभी अधिकारी उससे खुश नजर आते थे। और इस तरह जो एक अचानक किसी जवान मौत हो जाती है तो कह सकते हैं प्रशासन भी गमगीन था। साथ ही साथ अगर बात करें पूरा बिश्नोई समाज और जोधपुर के कई लोग हैं जो जिनकी आंखें नम देखी जा रही थी कि क्योंकि प्रियंका बिश्नोई की जिस तरह से मौत हुई उसको लेकर आरोप लगाया था। लेकिन निजी चिकित्सालय ने अपनी सफाई दी है। उसने कहा है कि हमारे यहाँ तो फिर भी स्टेबल थी, यहाँ से अहमदाबाद ले जाने के बाद में है जो उसकी डेथ हुई है इलाज के दौरान। लेकिन अब देखना है कि अस्पताल जो अहमदाबाद के है वो अपनी रिपोर्ट में क्या देते हैं, और जोधपुर के जो निजी चिकित्सालय की जो जांच जिला कलेक्टर ने करवाई 5 सदस्यीय डॉक्टर से, उनकी रिपोर्ट क्या आती है।